नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है +2 क्लासेस में। मैं आपके साथ आकाश पांडे। तो दोस्तों, हम इस चीज़ पे डिस्कशन क्या कर रहे थे। हमारा जो ये राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे थे कक्षा 11वीं का, इसमें हम तीसरा अध्याय के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। जैसे इसमें हमने चैप्टर तो आपको पढ़ा दिया था कि चुनाव क्या होता है, चुनाव में भूमिका क्या होती है, प्रतिनिधि की क्या भूमिका होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हम किसे कहते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया था। निर्वाचन क्या होता है, बाकी डिटेल में आपको प्रश्न अनुसार आपको मैं इसे समझा देता हूँ। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या क्या समझते हैं, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आपका क्या अभिप्राय है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक सरकार चलाने, आम फैसले लेने में सीधा भाग लेता है। मतलब ऐसी शासन देश, किसी भी देश की ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें नागरिक सरकार चलाने एवं फैसले लेने में सीधा भाग लेता है। मतलब इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। ये जो है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसमें नागरिक है वह सरकार को सीधा फैसले, सरकार के द्वारा सीधा फैसले लेता है। इसके अपोजिट हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या पढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम पढ़ते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधि को चुनाव द्वारा चुनकर संसद में प्रतिनिधि चलाने तथा फैसले लेते हैं। मतलब इसमें जो सरकार है वो जो प्रतिनिधि को, जो जनता है अपने प्रतिनिधि को चुनती है, उसके द्वारा जो प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेज जाता है, उस प्रतिनिधि द्वारा फैसले लिए जाते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप ये समझते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सीधा जनता ही जनार्दन इसमें भाग लेती है। तो ये चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आपको ये चीज़ क्लेरिफाई होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे अब आगे। हम देखिए तीसरे क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या बताया गया है, निर्वाचन क्या है, निर्वाचन से हमारा क्या अभिप्राय। देखिए, निर्वाचन का दूसरा शाब्दिक अर्थ है चुनाव। चुनाव क्या है, चुनाव ये है लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि को चुनने की विधि। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें जनप्रतिनिधि को चुनने की विधि जो होती है, वह किसी प्रतिनिधि को जो चुनने की विधि होती है उसे हम चुनाव कहते हैं आम शब्दों में, या निर्वाचन कहते हैं। तो आइए हमने डिस्कशन कर ली होगी तीनों क्वेश्चनों पे। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको पता लग गया होगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको पता लग गया होगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक सरकार चलाने एवं आम फैसले लेने के लिए सीधा भाग लेते हैं, सीधा फैसला लेते हैं या भाग लेते हैं। और इसमें एक प्रतिनिधित्व द्वारा अपने कार्यशील प्रगति एवं कार्यशैली को आगे बढ़ाया जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। और प्रत्यक्ष में सीधा जनता जनार्दन इसमें पार्टिसिपेट करती है। निर्वाचन आपको बता दिया गया है। तो मैं भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ाने जाता हूँ। तो बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम जैसे कि आपसे 3 क्वेश्चन पे डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो चौथा क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का आपके एग्ज़ाम में आता है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर आप नोट डाउन करना, बाकी मैं इसको आपको समझा देता हूँ। इसमें भारत की चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या क्या है। देखिए, ये भारतीय पटल पे जो पुस्तक लिखी गई है, भारत का संविधान एवं व्यवहार, इसमें देखिए भारत की चुनाव प्रणाली की विशेषता है कि भारत में चुनाव किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, इसका लोकतंत्र कितना मजबूत है, हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो कितना मजबूत है, और व्यवस्था कैसी है। तो इन सब पे प्रकाश हम डालते हैं, जो इस प्रकार है। इस टाइप में आप लिखेंगे पेपर में, तो आपके टीचर आराम से समझ सकते हैं। तो हम देखिए, पहला टॉपिक हमारा, ये पहला पॉइंट आता है हमारा, यह सरल है। जो भारत का क्या नाम है, जो चुनाव प्रणाली है वह सरल है, मतलब बहुत ही सरल होती है। इसमें जो निर्वाचन करता है, जो प्रतिनिधित्व है, वो आवेदन भर सकता है चुनाव लड़ने के लिए किसी भी कार्यालय में जाकर। तो ये प्रक्रिया बहुत सरल कहलाती है। दूसरा, इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है। देखिए, जनता अपना मतदान देती है। जो प्रतिनिधि एवं नेता, प्रतिनिधि से हमारा अभिप्राय क्या था, हमने बताया था नेता। प्रतिनिधि से हमारा अभिप्राय नेता से था। तो जनता जो प्रतिनिधित्व एवं नेता को चुनती है,
तो वो जवाबदेह रहता है कि जनता ने अगर किसी नेता को चुना है वह उसके कार्य नहीं करता है, कि जो उसने फैसले लिए थे प्रतिनिधित्व में या जो शपथ ली थी, अगर वह कार्य नहीं करता है तो वह जनता के प्रति जवाबदेही रहता है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। तीसरा है मतदाता एवं प्रतिनिधि प्रत्यक्ष संपर्क रहता है। मतदाता का प्रतिनिधि से प्रत्यक्ष संबंध रहता है। देखिए, प्रत्यक्ष संबंध रहता है क्योंकि जब प्रतिनिधि से प्रत्यक्ष संबंध रहेगा तो वह प्रतिनिधि अपने मतदाताओं की प्रक्रिया एवं उनकी भावनाओं को समझ सकता है। तो इसमें संपर्क सीधा रहना चाहिए, कोई बिचौलिए का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, तो चौथा ये है हमारा, यह प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक सिद्धांतर पर आधारित है। ये जो हमारी भारतीय प्रणाली है ये लोकतांत्रिक सिद्धांतर पर आधारित है। ठीक है बच्चों, तो मतलब जो लोकतांत्रिक हमारे सिद्धांत हैं उस पर ये भारत की चुनाव प्रणाली की प्रक्रिया चलती है। इसमें आपका 5वां पढ़ते हैं हम, इसमें खर्च कम आता है। ठीक है दोस्तों, इसमें खर्च कम क्यों आता है हम आपको बताते हैं। खर्च कम इसलिए आता है क्योंकि देखिए इसमें एक खर्च इसलिए कम आता है क्योंकि यह निम्न वर्गीय स्तर पर हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अब वह कुछ खर्च के हिसाब से अपना आवेदन चुनाव प्रणाली एवं किसी निर्वाचन आयोग में जाके कर सकता है। कुछ दस्तावेजों को वह भरकर वहाँ पर जमा कर सकता है। तो इसमें कम खर्च की प्रक्रिया भी आती है। जो छोटे स्तर के चुनाव होते हैं उसमें कम खर्च की प्रक्रिया भी शामिल है। तो ये 5वां टॉपिक है, इसमें कम खर्च आता है। ठीक है, और आपको बताते हैं 6ठा पॉइंट, इस प्रणाली को राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। देखिए, भारत का लोकतंत्र है वह विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। भारतीय लोकतंत्र प्रणाली को सबसे बड़ी लोकतंत्र प्रणाली माना जाता है। तो यह प्रणाली राष्ट्रीय एकता को बल देती है। देखिए, जनता के अनुसार जब जनता किसी प्रतिनिधि को चुन के सत्ता में लाती है तो उससे क्या है, लोकतंत्र की प्रणाली एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ही मजबूत होती है, जिससे हमें उसको बल मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि भारत की चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं को से आपको क्या समझते हैं कि इस पर प्रकाश डालिए, इसकी विशेषताएं क्या है, ये प्रमुख विशेषताएं क्या है। प्रमुख विशेषताएं आपको 6 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में। ये टॉपिक वाइज आप ऐसे लिख सकते हो, तो इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में आपसे हम फिर मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।